हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा की एक नोटबुक है इंग्लिश की। तो क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इस नोटबुक को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से आंसर लिखना है नोटबुक के अंदर, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। तो मैं जो नोटबुक है इसके अंदर मतलब जो मार्क्स है वो 80 आउट ऑफ 80 है, मतलब पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। किस तरीके से आंसर लिखा गया है, आंसर की सीक्वेंस कैसी है, तो वो एक बार आप देखना। मैं एक एक आपको बता रहा हूँ, जहाँ मिस्टेक हो रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। अब देखो इस नोटबुक के अंदर क्या हुआ है, 79.5 मार्क्स मिले हैं, लेकिन टोटल कितने हो गए 80। तो एक नोटबुक तो ये है आपके सामने, जिसमें देखना सबसे पहले स्टार्ट हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए मतलब पैसेज, इसने जो पैसेज वाला क्वेश्चन है सबसे पहले वो किया है। लेकिन देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 लिख दिया, आंसर क्या लिखा सी। जबकि हमें क्या करना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। देखो इसके मार्क्स नहीं काटे गए यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन लिख के इसका जो आंसर है उसको आगे यहाँ पर लिख देना है। ऑप्शन में जो भी आंसर था इसका वो भी आपको लिख देना है। तो क्या है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कौन सा आंसर था, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसके बाद। अब इसके बाद अगर आप ऐसे लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कट सकता है आपके मार्क्स, या फिर वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें मौका नहीं देना है, और आंसर को ऐसे कंप्लीट ऑप्शन लिख के फिर आंसर लिखेंगे, या फिर आंसर लिख के ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे ABCD जो भी है। तो ये है। अब देखो मैं आपको एक दूसरी नोटबुक पे लेके चलता हूँ। तो ये है वो नोटबुक जिसमें पूरे जो कंप्लीट 80 मार्क्स है वो मिले हुए हैं। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स है वो कंप्लीट मिले हुए हैं। अब इसके आंसर देखना एक बार, आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे लिखना है। देखो ऑप्शन नंबर सी और उसके आगे इसका आंसर लिख दिया। अब देखो उसने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, आगे आंसर वो भी नहीं लिखा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख के उसका फर्स्ट लिख के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसके बाद आंसर लिख देंगे, और फिर उसके बाद लिख देंगे उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब दूसरी बात, आपको वैसे तो जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उनमें लिखा होगा कि जितने भी अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चन है उनको एक जगह में लिखना होता है। तो ये हमारी नोटबुक आपके सामने, और इसने ये जितने ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर कर रखे हैं कंप्लीट। टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 मार्क्स इनको मिल चुके हैं। लेकिन ये जो नोटबुक है वो थोड़ी ओल्ड है, तो आप इसको एक बार देख लें कि आंसर कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब ये ग्रामर वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट है एज सून एज। आप चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख के वैसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो आंसर होगा उसको लिख सकते हैं। इनफ टू ब्रेक डाउन, ये फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन है। और ये प्रीपोजिशन, ये इस बार 2 साल में ये सिलेबस हट चुका है, मतलब ये 2022 की है, 2022 की नोटबुक है। अब ये फिर से पैसेज का आंसर यहाँ पर कर रखा है, और ये सामने आपके सामने आंसर है। अब देखो वैसे तो यहाँ पर ऐसे टिक टिक लगाए हुए, लेकिन नोटबुक को इतना डीपली पढ़ा नहीं गया है। अब आगे हम बात करें जो मेन, देखो एक जो पैसेज के अंदर हमें पूछा जाता है सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड, तो आपको लिखना है कि जैसे ऐसे, या तो ऐसे लिख दो द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्लूम इज लगा के फिर ब्रैकेट के अंदर, या फिर इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस आंसर को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को यहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो अपोजिट ऑफ लगा के अपोजिट ऑफ ब्लूम इज ऐसे, तो ये यहाँ पर आंसर लिखा गया है। अब जो बुक के क्वेश्चन है ये ऐसे स्टार्ट हो, देखो इसने डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, आंसर लिखा कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 डाल के यहाँ पर आंसर लिखे अगली लाइन में, और फिर अपना आंसर लिखेंगे ताकि अच्छा रहे वो आपको दिखने में। तो लिखा है द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज ए स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस मैन दैट ही किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम दैट वाई, या दैट्स वाई, यहाँ पर क्या होता, दैट्स वाई द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई इन द स्टोरी। मतलब ग्रामेटिकल नॉर्मल अगर मिस्टेक होगी तो वो इतना उस पर फोकस नहीं होगा, तो आप इतना ज़्यादा कि हाँ कोई ग्रामर में मिस्टेक हो जाए तो वो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता एग्जाम के अंदर। द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर वाज द एजुकेशन ऑफ हिज सन सदाओ, ही वांटेड दैट सदाओ गेट द प्रॉपर एजुकेशन। मतलब आप चाहो तो हर आंसर के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक निकाल सकते हैं, बाकी
ये कंप्लीट आंसर लिखे गए आपके सामने है, जो भी है सारे क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं। अब एक एक को हम पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो लास्ट में हम चलेंगे जो हमारा राइटिंग सेक्शन है उसकी तरफ। यहाँ उनमें हमें कैसे क्या आंसर देना होता है वो देखो। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें है, इसने इसका आंसर लिखा है, मतलब ये है हमारा नोटिस। देखो नोटिस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल लेटर के अंदर सबसे पहले तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर हम डैश लगा सकते थे या फिर इस बेंगलोर को उठा के यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। फिर आपको डेट मतलब इस टाइटल के बाद में एक लाइन है वो स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, उसके बाद डेट लिख देनी है, अप्रैल 6, 2022 या 6 अप्रैल 2022। इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं इसका। बाकी देखो मंथ का नाम कंप्लीट लिखना आपको, जैसे APR लिखे या फिर जैसे अप्रैल है तो 04 लिख के ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, आपको अप्रैल मंथ का नाम पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद वही लाइन स्किप करनी है और फिर कैपिटल में नोटिस लिखना है और नोटिस लिख के उसको अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद कैपिटल लेटर में हमारा जो टाइटल होगा नोटिस का वो लिख देंगे। अब देखो अब और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, देखो कैपिटल लेटर लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एक तो जैसे ये लिखा जाए AB, मतलब ये जो ये मतलब दोनों लाइनों को टच करके लिखते हैं वो वाला होता है। मतलब या तो दोनों लाइनों को टच नहीं करना या फिर एक लाइन को टच करके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जो ये तरीका लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर तरीका है। उसके बाद लास्ट में जो लिखने वाला है उसका नाम आ गया, सिग्नेचर, और उसके बाद उसकी जो पोस्ट है डेजिग्नेशन है वो आ गया। अब है लेटर। अब लेटर लिखने का तरीका वही, सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, लाइन छोड़ के डेट डाल देंगे, फिर से लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद जिसको लिखना है द एडिटर, किस चीज़ का एडिटर है, द इंदू का, और कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का। उसके बाद लाइन छोड़, देखो ये लाइन छोड़ना स्किप करना ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सर। अब देखो सर के बाद में यहाँ पे कोमा ऐसा कुछ भी नहीं लगाना और यहाँ से नहीं लिखना होता। पहले क्या करते थे हम, इस जहाँ ये सर कंप्लीट हुआ यहाँ से लिखना शुरू करते थे, लेकिन अब कहाँ से करना आपको, जहाँ से सेंटेंस हमारे सारे सेंटेंस स्टार्ट हो रखे हैं वहीं से स्टार्ट करना है और कंप्लीट हमारा लेटर लिख देना है। लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली फेथफुली जो लिखा है वो आ जाएगा, लेटर लिखने वाला अपना नाम लिख देगा। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बार ये अच्छा जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा। तो आपके अगर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।